हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है, तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। हम वही अपने दिन की शुरुआत जिस तरह से डेली करते उसी तरह से अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। बस अलग था वो था, आज मेरा मन पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं था। हम हमेशा आप लोगों को बोलते रहते हैं कि हम पॉजिटिव किस तरह से रहते हैं, काम करने में खुद को बिजी रखते हैं, इस तरह से हम खुद पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप मतलब एकदम नाजुक होती हैं, जिनको आप चाह के भी खुद को पॉजिटिव नहीं कर पाते। जैसे कि अपने जो करीबी हैं उनकी तबीयत ख़राब होना, इन सब चीज़ों में आप खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाते। तो हमने आपको पहले भी बताया, आजकल मेरे डैडी की तबीयत ख़राब चल रही है, ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से एकदम मन नहीं लग रहा है। जो व्लॉग हम शूट करके डाल रहे हैं ये भी मेरा डालने का मन नहीं करता। बस जैसे तैसे हमने काम किया। और क्योंकि आज मेरा काम भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज वॉशरूम साफ़ करना था, क्योंकि जब हमें हेयर वॉश करना रहता है तो हम वॉशरूम साफ़ ही कर डालते हैं। खैर पूजा आ गई, तो ये लीजिए वैभव लक्ष्मी माता के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और वैभव लक्ष्मी माता से बस मेरी यही मनोकामना है कि भगवान जी जल्दी से मेरे डैडी की तबीयत ठीक करिए, और आप लोग की भी जो विश हो वो सारी पूरी करें वैभव लक्ष्मी माता। तो बस वही, डैडी की तबीयत नहीं ठीक चल रही है ना, तो मन नहीं लगता, रात भर नींद नहीं आती, बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं। और जिस टाइम से उठते हैं उस टाइम से मतलब दिमाग एकदम भारी भारी फटता है। और मेरा जब हमें टेंशन होती है ना, तो मेरा मतलब दिल दग मतलब दर्द करता है, मेरे पेट में अजीब तरीके का हॉकन वाला दर्द होता है ना, वो होता है। तो हो क्या रहा है, 5-6 दिन से डैडी बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब डैडी की मेरी ऐसा होता था, दिन में कई कई बार बात हो जाती थी, और अब ना फ़ोन कर रहे हैं ना बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब भी बात कर रहे हैं तो खांसी का एक अटैक्स जैसा आ रहा है, जबकि सब दवाइयाँ चल रही, सब चल रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आज डैडी ने मतलब 2 बार मेरी डैडी से बात हुई। मतलब कल तक भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। इवन कल रात में जब हम लोग 12 बजे बात करके रखे ना, तब भी तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन सुबह के टाइम से उनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगी है। तो और पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे आज तबीयत ठीक है तो कल ख़राब हो जाती है, फिर एक दिन ठीक होती है, फिर एक दिन ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हम गाइस बता नहीं सकते मेरा इतना मतलब हम इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि बता ही नहीं सकते। और इधर हमने मेरा कुछ सामान खो गया था, सामान क्या, एक दवाई का पर्चा तक खो गया था, तो हमने शैतान बाबा की गांठी लगाई थी, तो पर्चा मिल गया था। तो फिर हमने फटाफट से रुमाल की जो गांठी है वो खोली। और क्योंकि पैरों में ठंडक लग रही थी, अंदर तो हमने इनर पहन लिया था, लेकिन ठंड लग रही थी, तो हमने कहा चलो मोजे पहन लेते, उसके बाद सारे काम शुरू करते। और उसके बता, आज ये काम में हमें बड़ी देरी हो गई है। पूजा वूजा करके उठने के बाद, पूजा में भी एक्चुअली हमें देर हो गया, तो पहले सुबह उठे तो हम शांति से जाके सोफे पे बैठ गए थे। बिल्कुल लग रहा था शांति से चुपचाप बैठे रहो, ना किसी से बात करो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि वही टेंशन लिए लेना, वीकनेस भी आ गई, तो टेंशन तो थी ही डैडी की। और सुबह सुबह हम सुबह जल्दी उठते हैं, और मेरे यहाँ इतनी जल्दी सुबह कोई नहीं उठता है। तो एक ये भी था कि जल्दी से थोड़ा और सुबह हो तो फ़ोन करें, बात करें कि क्या सिचुएशन है। और जब तक बात नहीं हो जाती तब तक और मन घबराया घबराया। फिर हमने कहा कि चलो काम उठाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ भी आज करनी थी। तो हमने खैर पूजा वूजा कर लिया। उसके बाद भी मेरे पास अभी भी टाइम था कि कॉल नहीं कर सकते, तो हमने अपने भाई को मैसेज डाल दिया था कि जब उठना तो हमें कॉल करना। और फिर उसके बाद वो लोग भी अपना, देखिए सुबह उठ के ना किसी के पास टाइम नहीं होता मैसेज देखने का, क्योंकि मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसके ऊपर तो जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा हैं, क्योंकि मम्मी डैडी को भी देखना है, काम भी देखना है, बच्चे बीवी सभी को ही है। और पता नहीं क्या क्या हो गया मेरे परिवार में, एकदम नज़र सी लग गई। पहले मेरी भाभी की तबीयत ख़राब हुई, फिर डैडी की तबीयत ख़राब हो गई। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि बस मन ही नहीं लग रहा है, बस मन करता उड़ के अपने घर चले जाओ। लेकिन वही है कि ना मतलब सब चीज़ें देखनी होती। इधर मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी, तो अभी वो उनकी भी रिकवरी, पता नहीं आजकल फ़ीवर कैसा है, आता है मेरे डैडी को नॉर्मली फ़ीवर, लेकिन वही है ना, आप लोगों को तो पता ही है मेरे डैडी की हिस्ट्री, जिसकी वजह से वो रिकवरी नहीं जल्दी कर पा रहे हैं। और इधर हस्बैंड की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से इनको भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो मतलब लड़कियों के संग में कितनी मजबूरियां होती हैं, मतलब इधर छोड़ के जाओ तो इधर की चिंता, और वहाँ से यहाँ है तो वहाँ की चिंता खाई जाती है। खैर फिर
जब मतलब थोड़ा-सा दिन हुआ, तो घर पे बात होना शुरू हुई, फिर हमने सबसे बात किया, मम्मी से बात किया, डैडी से बात की, डैडी भी अच्छे से बात किए। थोड़ी देर बात करते रहे, तो हमने कहा डैडी बात करो, हमें अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मेरे मामा का बेटा है तो एकदम छोटा-सा, लेकिन फिर उससे बात हुई, वो इतने प्यार से समझाया कि हम क्या बताएँ, मेरा मन बड़ा तसल्ली में हो गया। हमें लग रहा है कल ही इससे बात कर लेते तो मन थोड़ा तसल्ली में हो जाता। क्योंकि उनकी मम्मी डॉक्टर हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज उसको भी बच्चे को भी नॉलेज हो ही जाती है धीरे-धीरे। फिर अपनी बहन से बातें करते रहे, सब करते कराते दिन हो गया था अच्छा खासा। फिर दीदी आ गईं, दीदी काम वाम करके जब चली गईं, तब हमने अपना काम उठाया। हमने कहा कि चलो अब अपने काम उठा लेते हैं, क्योंकि मतलब काम भी करना, काम में देर हो जाती है ना, तो काम करने का मन नहीं करता। और काम करने का आज तो वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब सुबह से बस वही फ़ोन पे लगे थे, सबसे बात कर रहे थे। और मेरे डैडी को मेरे गाँव से एक भाभी देखने के लिए आई थी। जैसे पता चला कि डैडी की तबीयत नहीं ठीक है, तो फटाफट सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो फिर उनसे बात होने लगी, तो उनसे भी बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, मन को तसल्ली मिली कि चलो ठीक है। डैड मतलब वो भी बोली नहीं प्राप्ति टेंशन नहीं लो, आज डैडी की तबीयत पहले से बेहतर है। तो हमने कहा कि चलो अब ठीक है, जल्दी से मेरे डैडी सही हो जाएँ। आप लोग भी यार जल्द मनाओ भगवान से मेरे डैडी जल्दी सही हो जाए, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और मेरा मन नहीं लगता है जब कुछ होता है। फिर हमने अपने भाई को भी फ़ोन किया, मतलब भाई का फ़ोन, मतलब हम अपने भाई को फ़ोन करने जा रहे थे, वैसे ही रिंग आ गई, कॉल आ गया भाई का। वो भी बोला ठीक है टेंशन नहीं लो। वैसे तो भाई भी मेरा घबरा गया था, वो भी रोने लगा था। मतलब इतनी डैडी की तबीयत ही ख़राब हो गई थी। खैर भगवान अब सब कुछ ठीक है, अब जल्दी से ठीक हो जाएँ। तो आज हमने ना व्लॉग कुछ ख़ास बनाया नहीं है। जो छोटे-मोटे काम किए, हमने कहा चलो यही शेयर कर देते हैं। कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था, और जो हमने दिखाया है ना, इतना किए, 1-2 काम और ज़्यादा किए होंगे, इससे ज़्यादा हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ़ बात करके और यही सब करते रहे हैं कि डैडी ठीक हो जाएँ जल्दी से। बस मेरी एक ही मनोकामना, सब स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें।